आशीष भी वर्षा की तरह होती है और इससे पहले ये आवश्यक होता है कि धरती को तैयार किया जाए ताकि सिंचाई पूरी तरह हो। जब परमेश्वर हमारी सहायता के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो इस प्रकार आशीषों की वर्षा होने लगती है। लेकिन बहुत लोग उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं होते तो उसका लाभ भी नहीं ले पाते। हमें प्रार्थना में कुछ मांगने से पहले किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, आज हम इस पर विचार करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने सब मत्ती की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 26 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, चेले उनको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब प्रभु यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उनको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दें। उन्होंने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। प्रभु यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। जो कोई भी किसी कष्ट में होता है उसे इसमें से निकलने के लिए प्रार्थना की तैयारी करने की कोई जरूरत कैसे हो सकती है? उत्पत्ति पहला अध्याय 26-27 आयत में इंसान को बनाने से पहले परमेश्वर ने, बनाने वाले ने एक बात कह दी। उन्होंने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। आवर लाइकनेस। जो बनाया गया सब कुछ, उसमें 3 एस्पेक्ट्स हैं जिसमें परमेश्वर इन्वॉल्व है। पवित्र आत्मा परमेश्वर हैं जो कि पहले ही उत्पत्ति पहला अध्याय दूसरी तीसरी आयत में ऊपर जुम्बिश कर रहे हैं। फिर परमेश्वर के पुत्र जो के बनाने वाले हैं, उनकी महिमा की रोशनी जाहिर होती है। रोशनी हो जा और वो रोशनी हो जाती है, और वो परमेश्वर की प्लान को एग्जीक्यूट करते चलाते हैं। फिर प्रभु यीशु ने पिता का और पवित्र आत्मा परमेश्वर का हाथ मांग लिया कि हम इंसान को बनाएं, और उत्पत्ति पहला अध्याय 26 जो हमने पढ़ी थी, लेट अस मेक मैन। परमेश्वर ने अचानक डिसाइड नहीं कर लिया कि धरती और स्वर्ग बना दें। सब कुछ उनका प्लान था। उन्होंने पहले उनके दिन उनके सामने आज पास्ट प्रेजेंट सब कुछ खुला है। शैतान के बारे में, सबके बारे में वो पहले ही जानते थे। परमेश्वर को किसी भी तरह से हम सरप्राइज नहीं कर सकते हैं, और परमेश्वर की इसी बात को बहुत लोग शक करते हैं कि शैतान को परमेश्वर ने क्यों बना दिया, जबकि वो सब कुछ बुराई उसी से आती है। वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर न्यायी हैं और धर्मी हैं, और परमेश्वर सोच समझ से करते हैं। क्या हम सोच समझ कर करते हैं? पतरस रसूल ने जो किश्ती से बाहर निकलने की बात की, क्या उन्होंने सोचा था? कि हम प्रार्थनाओं में सोचते हैं? परमेश्वर लेकिन हर चीज को प्लान करके चलाते हैं। जब उसके अनुसार होता है तो सब कुछ सही ही होता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ अच्छा ही बनाते हैं। जब परमेश्वर ने स्वर्ग और स्वर्गदूतों को बनाने का फैसला लिया तो शैतान को वर्शिप लीडर बनाया गया। एजेकियल की पुस्तक उसका 28 अध्याय 13-14 आयत में उसे सर्वांग सुंदर बनाया गया, और उसमें यह क्षमता भी परमेश्वर ने डाल दी कि तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज भी वो निकाल सके। परमेश्वर को उसी समय यह पहले ही पता था बनाए जाने से कि इसके शैतान के द्वारा कितनी बुराई आनी है, कि पूरी दुनिया को उसने कैसे करना है। लेकिन क्या जो धर्मी जज है, न्यायी है, वो किसी को ऐसे पाप के लिए जो उसने अभी किया ही नहीं उसकी सजा दे सकता है? जो परमेश्वर का अक्स और रूप इंसान में बनाया गया, वो अब बुराई के कारण और हमारी पाप की प्रवृत्ति के कारण ढका हुआ है। शैतान को उस समय नाम बनाया जाना, क्योंकि उसने आगे पाप करना था, उसका मतलब ये हो जाता तो आगे कुछ भी नहीं बनना था, हमें भी नहीं बनाया जा सकता था, क्योंकि पाप तो हमने भी करना था। लेकिन आज भी बीच में से कुछ लोग दूसरों के लिए भलाई करते रहते हैं, जो अंदर में वो कण है वो भी चलता रहता है। परमेश्वर ने बुराई आने से पहले ही मुक्ति का रास्ता पहले ही निकाल दिया। उन्होंने पहले ही ये निश्चित कर दिया कि कैसे क्या होना है, कि कैसे क्या करूंगा मैं, पहले उन्होंने डिसाइड कर दिया। उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 15 आयत में उन्होंने पहले ये कह दिया,
शाम को जब श्रापित हुआ, उन्होंने कहा मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। शैतान का सिर कुचला गया। अब इसके बाद में शैतान का जो चुने हुए लोग हैं, जिन्हें मुक्ति मिल चुकी है, जो परमेश्वर के बच्चे कहलाने का हक पा चुके हैं, उनके ऊपर शैतान का कोई अधिकार नहीं है। परमेश्वर की जो परफेक्ट ये प्लान थी, ये कुछ भी पाप आने से पहले, ईव के मन में जो पाप आना था उससे पहले ही उन्होंने सब कुछ तैयार कर, ये प्लान बना रखी थी। एविडेंटली ये तो क्लियर है कि परमेश्वर किसी भी परिस्थिति को पहले से जानते हैं, क्योंकि उन्हें हर चीज के बारे में पहले से पता है। लेकिन क्या इस धरती के ऊपर कोई ऐसा है जो इस प्रकार की क्षमता रखता हो? जो भी हमारे जीवन में होता है परमेश्वर को वो पहले ही पता है, और वो उसे काफी कारणों के कारण होने देते हैं। उसके कारण बहुत हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट ये है कि उसके द्वारा परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं, ताकि हम वो सीखें और फिर उसके अनुसार अपना जीवन जिएं। मलाकी की पुस्तक 3रा अध्याय 3री आयत में यह लिखा गया, परमेश्वर हमारे जीवन में ये कैसे करते हैं। वह रुपए का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा। He said, he shall sit as a refiner and purifier of silver। जैसे चांदी को प्योरीफाई किया जाता है, परमेश्वर इस प्रकार हमें प्योरीफाई करते हैं। जो रिफाइनर है वो चांदी को एक क्रूसिबल, एक बाउल में डालकर आग के बिल्कुल मध्य में ले जाता है और उसके ऊपर हमेशा अपनी नजर जमाए रखता है ताकि कोई नुकसान ना उसका हो। अगर चांदी को जितनी टाइम उसको उसमें रखना है उससे ज्यादा रख दिया जाए तो उसके ऊपर फायर स्केल या फायर स्ट्रेन पड़ जाते हैं, जो धब्बे होते हैं, जो शरीर पर धब्बे हो जाते हैं, फिर वो निकलते नहीं हैं। जो पूरा समय, सही समय है चांदी का आग में से निकालने का, वो है जब उसको शुद्ध करने वाला उसमें अपनी शक्ल देख सके। इसी प्रकार परमेश्वर का हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर की नजर हमेशा हमारे ऊपर लगी रहती है ताकि हमारे अंदर वो अशुद्धि के ना आ जाए। जब वो अपना अक्स हमारे अंदर देखते हैं, हमें निकाल लेते हैं। बस हमें बदलाव में आना है, और इसके लिए हमारी तैयारी क्या है? अय्यूब की तरह हमें बस अधीनगी में आना है। अय्यूब ने कह दिया 13 अध्याय 15 आयत में, वह मुझे घात करेगा, मुझे कुछ आशा नहीं, तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। दो ही स्ले मी येट आई विल ट्रस्ट इन हिम। वो परमेश्वर में बोलता, मैं विश्वास मेरा बना रहेगा। कोई भी दुखों की जो गर्मी प्रताड़ना उसे पसंद नहीं करता है, और परमेश्वर भी अपने बच्चों के लिए, विश्वासियों के लिए बेस्ट चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना प्यारा पुत्र, वो जो इतना अद्भुत खुशी और आनंद अपने पिता को देते थे, मत्ती 3:17 के अनुसार, अपनी आज्ञाकारिता के कारण वो हमारे ऊपर कुर्बान कर दिए। हमारी जो प्रार्थनाएं हैं, हमारी हर जो विनतियां हैं, रिक्वेस्ट हैं, वो परमेश्वर के सामने ले जाती हैं, और जो हम जितना भी हम सोच सकते हैं, इस कारण से मुझे दो, ये कारण मेरा ये है, जस्टिफाई करने के लिए, वो सब कुछ परमेश्वर के सामने हम रखते हैं और हमें उत्तर भी मिलता है फिर। और फिर इस प्रार्थना का हमारी सब कुछ बताने के बाद में अंत होना चाहिए लूका 22:42 के अनुसार, जो प्रभु यीशु ने गेत्समनी पार्क में कर दिया, मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा हो। जब ये होता है तो अय्यूब की तरह फिर हम भी परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं, ताकि उस आवाज के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा हमारे ऊपर जाहिर करें, अपने आप को हमारे ऊपर जाहिर करें, और फिर उस परिस्थिति से हमें निकालें ताकि हम अद्भुत आशीषें पाएं और उन आशीषों में आगे बढ़ें। क्या हमें प्रार्थना करने से पहले भी किसी प्रकार की तैयारी करने की आवश्यकता है, और ये कैसे होनी चाहिए? अक्सर हम ये सुनते हैं कि बहुत लड़कियां किसी खास दिन अपनी शादी के लिए प्रार्थना करने के लिए व्रत रखती, फास्टिंग करती हैं, लेकिन जब उनसे कोई पूछे कि वो जो जैसे शादी करना चाहती हैं अपने हस्बैंड में, क्वालिटीज उन्हें क्या चाहिए, तो उनके उत्तर लिमिटेड होते हैं। सुंदर हो, पैसे वाला हो, अच्छे परिवार से हो। वो कभी ये भी नहीं सोचती कि उसके अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कैसी हों, क्या मेरा उसके साथ निर्वाह हो जाएगा, क्या मैं उसके साथ कंपैटिबल हूँ, मेरा अपना व्यवहार कैसा है। और इसके कारण शादी के बाद में क्रोध और निराशा और इस प्रकार रिजेंटमेंट बढ़ जाती है, और बहुत डाइवोर्स भी होने लग जाते हैं।
जब हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं अपनी प्रार्थनाओं में, तो एक डेफिनेट रिक्वायरमेंट हमें कंसिडर करना चाहिए हमें कि हम क्या मांग रहे हैं, उसका हमारे ऊपर क्या असर होगा, जो हमारी चारों तरफ हैं उसके ऊपर, उनके ऊपर उसका क्या होगा असर। क्योंकि जो हम मांग रहे हैं उसका उत्तर तो हमें मिलना, हम ये विश्वास में अगर मांगे तो। यूहन्ना 7 की पहली 8 आयत में प्रभु यीशु का जो शुरू के उनके मिनिस्ट्री के समय था, तो वो गलीली में ज्यादा काम करते थे। जो उनके अपने भाई थे मरियम के, यूसुफ के द्वारा जो बच्चे हुए थे, तो वो उनमें विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने प्रभु यीशु को वहां पर यरूशलेम जाने के लिए कह दिया, क्योंकि उसका फीस्ट ऑफ टैबरनेकल्स का पर्व आने वाला था। उन्होंने कह दिया यहां से यहूदिया को जाओ कि जो काम आप करते हो उन्हें आपके चेले वहां भी देखें, जो दूसरे इलाकों से लोग आएंगे वो वहां पर देखें। तो जिस प्रकार फरीसी लोग और अदर जो यहूदी लीडर थे वो भी प्रभु यीशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानते थे, इसी प्रकार उनके भाइयों ने भी उन्हें परमेश्वर का पुत्र नहीं माना शुरू में। अगर उन्होंने परमेश्वर पिता से प्रार्थना में अपने आप को अधीन किया होता तो उन्होंने समझ जाना था परमेश्वर का समय क्या होता है और हमारा समय क्या होता है। उन्हें भी प्रभु यीशु ने ये कह दिया कि मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है, तुम प्रार्थना में जुड़ो, परमेश्वर की आराधना करो। जो उनके भाई थे उन्होंने कभी भी उस समय उनके मैसेज को या उनके कामों को समझने की कोशिश नहीं की। हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं बहुत लोग कि हमें कोई चमत्कार दिखा दो ताकि हमारा विश्वास बढ़ जाए, ताकि हम आपका बल देखें, आपकी अथॉरिटी को हम देखें। जो नए आते हैं वो जरूर मांगते हैं ये, लेकिन उनका अनुग्रह और दया हमें चाहिए। बहुत बार ये होता है हम प्रार्थना करते हैं, हमें उत्तर नहीं मिलता है, लेकिन जब हम देखें वापस अपने जीवन में 15 साल पहले या कुछ पहले क्या हमने मांगा था, अगर उसका उत्तर मिल जाता तो क्या होता हमारे जीवन में, कैसे हम बेवकूफ दिखाई देते। एक विश्वासी ने एक पास्टर से कह दिया, उन्हें लॉटरी टिकट खरीदी थी कि इस पर प्रार्थना कर दो जी, ये आज लग जाए नंबर, और ये कह दिया मैं चर्च की बिल्डिंग कंप्लीट करने में आपकी सहायता करूंगा। पास्टर ने इनकार कर दिया इस बात पर कि मैं परमेश्वर के अलावा किसी और सोर्स पर डिपेंड नहीं होना चाहता। दो भाई प्रभु यीशु को मान गए थे मुक्तिदाता, और परमेश्वर ने भी उन्हें छोड़ा नहीं अपने भाइयों को। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 5वीं आयत में, 5 से 7 आयत में, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, यहां पर लिखा गया है 15 अध्याय की 5 से 7 आयत। फिर वह प्रभु यीशु जी उठने के बाद में पहले 500 को दिखाई दिए, फिर पतरस को दिखाई दिए, फिर वो याकूब को दिखाई दिए, और तब सब प्रेरितों को दिखाई दिए। उन्होंने अपने भाइयों को नहीं छोड़ा। जी उठने के बाद में वो दिखाई दिया, उन्हें मैसेज दिया आकर, और फिर 500 लोगों के देखने के बाद में सब लोगों ने जब समझ लिया तो भाइयों ने भी विश्वास किया, और यहूदा और याकूब दोनों जो प्रभु यीशु के भाई हैं उनकी पत्रियां वचन में भी डाली गई हैं। जब उनके मनों में जब बात करते होंगे, जैसे उन्होंने शक किया था अपने भाई के ऊपर, प्रभु यीशु के ऊपर, तो उनके मन में ये खेद तो आता होगा, शर्म आती होगी। लेकिन अगर उन्होंने उन प्रभु यीशु की बातों पर, उनके चमत्कार जो काम कर रहे थे उन पर ध्यान दिया होता, तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोलना था कि परमेश्वर के टाइमिंग से पहले अपने आप को कुछ करने लग जाओ। जो हमारी प्रार्थना है वो हमारा फोकस और अटेंशन परमेश्वर की तरफ जोड़ने के लिए है। जिस प्रकार एक इंसान एक लड़की को मैरिज के लिए उसको प्रपोज करना चाहता है, मुझसे शादी कर लो, दोनों की इच्छा उस समय ये होती थी कि दोनों का ध्यान एक दूसरे पर हो, किसी दूसरी और इधर उधर ना हो। सोचें अगर जो लड़का प्रपोज कर रहा है लड़की को, वो चारों तरफ देख रहा है इधर उधर, उस लड़की के मन में क्या होगा। प्रार्थना जो हमारी है, हमारे मनों को और हमारी इच्छाओं, जो अंदर की इच्छाएं हैं, वो परमेश्वर के सामने जाहिर करना है, पूरी तरह से जोड़ना है परमेश्वर के साथ हमें। और उस परिस्थिति में जो हम शब्द बोलते हैं उनका कोई मायना नहीं रह जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के मन में
झांकते हैं, परमेश्वर हमारे मन में झांकते हैं, एक हो जाते हैं हम। पहला शमूएल पहला अध्याय 10 से 13 आयत। हन्ना जो कि बांझ थी, लेकिन एल्काना जो उसका पति था उसकी दूसरी पत्नी के बच्चे थे, तो वो उसे हमेशा चढ़ाती रहती थी, वो बड़ी दुखी थी। फिर उसने परमेश्वर के सामने अपनी प्रार्थना की, और प्रार्थना की, यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। एली वहां का याजक, महायाजक था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था, इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। अब उसका इतना मन परमेश्वर के साथ सीधा जुड़ गई वो, उसको किसी और की कोई चिंता नहीं, कौन क्या सोचता है। उस परिस्थिति में जो प्रार्थना, जो वचन बोले जाते हैं और जो बोल रहा है, वो सब एक हो जाते हैं, और पूरा जो उनका जो पूरी होल बीइंग वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जुड़ जाती है, पूरा का पूरा वो जुड़ जाते हैं, मन प्राण सब कुछ। जो सूफी लोग हैं वो परमेश्वर की आराधना में नाचते हैं, और उस डांस में जो म्यूजिक होता है और प्रकृति भी उनके साथ जुड़ जाती है उस डांस के अंदर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला नहीं है कि हम सही तरीके से प्रार्थना करें पूरे सोल हार्ट माइंड, ताकि हम एक तरह से पूरी अधीनगी में आ जाएं। पहला सब जो इसका स्टेप है इसके लिए जो हम बता सकते हैं वो ये है, परमेश्वर का जो हम मांगते हैं, पहले हम परमेश्वर की जो वचन है उस सिचुएशन के लिए उसको देखें, वचन के अनुसार उस पर मनन करें, हर एक शब्द जो उसमें है उसके ऊपर ध्यान दें, ताकि हम समझकर पूरे मन से उसे समझकर अपने बिठा लें अपने अंदर। फिर आता है कुश्ती लड़ने का समय प्रार्थना के अंदर। उत्पत्ति 32 से जाए अध्याय 24 से 30 आयत तक। याकूब पद्म आराम से आता है अपनी दोनों पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ, और जो कुछ उसके पास था, पेड़ बकरियां सब कुछ। अब याकूब को डर है एसाउ अपना बड़ा भाई उससे मिलने में, क्योंकि पहले एसाउ ने उसे मारने का फैसला किया था। तो उसने अपने पूरा जो बच्चे सब कुछ ने 3 ग्रुप में बांट दिया, अलग कर दिए, और वो यबोक के जो झरना था उसकी दूसरी तरफ चला गया। वहां पर परमेश्वर के दूत, उन्होंने उससे रात को रेसलिंग की, मलयुद्ध किया। याकूब पकड़े रहा, और फिर उसे आशीष मिली, उसे इजराइल नाम दे दिया गया, जो कि एक राजकुमार है। याकूब का मतलब है धोखा देने वाला, इजराइल का मतलब है एक राजकुमार। जब हम परिस्थिति में ऐसे होते हैं और फिर इससे पहले कि उसका उत्तर मिल जाए, हमारे जीवन में बदलाव आने, हमारी सोच में बदलाव आने लग जाते हैं, और फिर हम हर बार परमेश्वर के वचन को ढूंढते रहते हैं उस बदलाव के साथ मिलाप करने के लिए। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है, इमोशनली हम प्रार्थना में कितने जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये कोई ऑब्लिगेशन, कोई रिचुअल नहीं है, जुड़ना है। और फिर इस प्रकार हम अपने मनों को खोलते हैं परमेश्वर के सामने और वो उत्तर देते हैं। जब हम इस प्रकार जुड़ते हैं तो उत्तर मिलता है। फिर तीसरा है सरेंडर करना, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर के बच्चे होने के कारण एक राइट हम क्लेम कर रहे हैं अपने स्वर्गीय पिता से, और फिर उसके लिए हमें आज्ञाकारिता में उनके साथ जुड़ना भी जरूरी है। यूहन्ना 14 की 23 आयत में, यूहन्ना 14 की 23 आयत में प्रभु यीशु ने यह कह दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जब हम इस प्रकार करते हैं तो परमेश्वर पिता और पुत्र हमारे साथ रहने आ जाते हैं। जब हम प्रॉपर प्रार्थना है तो वो हमारे साथ हैं, अंदर हैं, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। ये परिस्थिति है जब, जैसे जहां पर पौलुस रसूल ने कह दिया था, तो दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय 7वीं आयत में, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास कायम रखा है। और वो उसने कब कहा? जबकि वो जेल में था, जेल में अंडरग्राउंड डंजन में था, जहां पर के अंधेरा, थोड़ी बहुत रोशनी आती थी। उसे पता था विश्वास के कारण उसे मृत्यु प्राप्त होने वाली है, लेकिन वो सदा हर पल परमेश्वर के साथ एक था, और उसके मन में मृत्यु की कोई बात ही नहीं आई। जब इस प्रकार जुड़ते हैं तो परिस्थितियां हमारे ऊपर किसी तरह से हावी नहीं हो सकती, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ जुड़े होते हैं, परमेश्वर का बल हमारे अंदर काम करता है। प्रार्थना करने के तरीके के साथ साथ क्या मांगना है, उसके बारे में हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? सबोपदेशक 5वां अध्याय 2 आयत में,
राजा सुलेमान ने हमें आराधना और प्रार्थना के बारे में सिखा दिया। उन्होंने कहा, बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। परमेश्वर स्वर्ग में है, पवित्र हैं, सब कुछ जानते हैं। हम अपने वचन थोड़े ही रखें, फालतू बक बक ना करें। इसके अपोजिट क्या है? वर्ड वॉमिट, उल्टी कर देना जो है, जहां पर जो मन में आए, इररेलेवेंट रेलेवेंट कुछ भी है, इरेशनल सब कुछ बोलते जाना, सोचना कुछ नहीं। हम अपने आप को पूरी तरह से अपने मन से, कॉन्शियस के साथ, माइंड से, पूरे समझ के साथ प्रार्थना में परमेश्वर के सामने जाते हैं। और फिर हमें जल्दबाजी नहीं, ना ही इम्पल्सिव है कि जो आ रहा फटाफट अब बोल दो। नो, आज का जो फास्ट कल्चर बहुत तेज वाला है, बड़ा 1 मिनट वाला काम है, उसमें ये होता है जो हमारे अंदर है फटाफट परमेश्वर के सामने उंडेल दो। हम अपने आप को हम्बल नहीं करना चाहते हैं, उनकी अधीनगी में नहीं आना चाहते हैं। परमेश्वर इंटेंशनल प्रेयर चाहते हैं, जो सोची समझी है, इम्पल्सिव नहीं, जो आया उसी समय बोल दिया। जप्ता को परमेश्वर के आत्मा ने अम्मोनियों के खिलाफ युद्ध के लिए उत्साहित कर दिया कि जा। अब जप्ता ने फिर प्रार्थना की। न्यायों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 30 आयत। यप्ता ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि आप निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दें, तो जब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। बर्न्ट ऑफरिंग टोटली खत्म है, परमेश्वर के सामने समर्पित है। ये उसने वायदा कर दिया। न्यायों के पुस्तक 11 अध्याय 29 से 34 आयत तक। जब जेफ्था अपने घर में पहुंचा तो सबसे पहले उसके घर से उसकी बेटी आई उसका स्वागत करने के लिए, उसकी जो जीत थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए, टिम्ब्रल और डांसिंग के साथ। अब जेफ्था का और कोई बच्चा नहीं था, सिर्फ उसकी एक ही बेटी थी। और उसकी बेटी को, मैं ये नहीं कहता उसने उसको कुर्बान कर दिया परमेश्वर के सामने, नहीं, लेकिन वो बेटी उससे अलग होकर अलग रहने लगी, परमेश्वर की सेवा में ही चली गई। ना उसने कभी शादी की, ना कुछ किया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता ना, वचन में क्लियर लिखा गया है। परमेश्वर की आराधना के लिए सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना है। जो हमारे पास है उसे नहीं, वो अलग है, वो परमेश्वर का ही दिया हुआ है। जो पुराने नियम में भेंट लेके जाते थे, एनिमल सैक्रिफाइस, वो प्रभु यीशु की तरफ इशारा करता था। और आज वो सब खत्म हो गया है, पूरी हो गई वो। निर्गमन 3:14 में परमेश्वर ने मूसा को अपना नाम बता दिया, मैं हूं सो हूं। एक तरफ तो ये परमेश्वर की जो अनचेंजेबल नेचर है, परमेश्वर बदलते नहीं, उसको दर्शाता है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि हमारा सोर्स जीवन का वही है। परमेश्वर है तो मैं भी हूं, सब कुछ क्रिएशन सब कुछ है। वो कहते मैं हूं तो तू भी है, ये क्रिएशन भी है। वो क्रिएटर हैं, सब कुछ उनका है, बनाने वही है। जो दिया गया उनकी गिफ्ट है, उनकी तरफ से मिला हुआ है। तो इस तरह हम अपने आप को समर्पित करें, जो हमें दिया गया वो तो उनका है ही। दूसरा है, परमेश्वर बार्गेन नहीं मांगते हैं कि मैं ये दूंगा तो ये कर दो, क्योंकि हमें तो गिव एंड टेक कल्चर में हम तो हैं कि मैं ये दूंगा तो मेरे लिए कर देना। हम परमेश्वर को ऐसे ऑफर देना चाहते हैं, वो नहीं, परमेश्वर वो नहीं चाहते हैं। यप्था ने जो ऑफर किया था वो बेवकूफी की बात थी, अनकॉल्ड थी, लेकिन हन्ना ने भी ऑफर की। हन्ना ने प्रार्थना में कहा कि जो मेरा पहला पुत्र होगा वो मैं आपकी सेवा के लिए दे दूंगी। वो धन्यवाद करना चाहती थी परमेश्वर का कि मेरे बांझपन को आप तोड़ रहे हैं। उसके आगे बच्चा हो ना, उसको कोई चिंता नहीं है, सिर्फ वो बांझपन को तोड़ना चाहती थी, उस श्राप को तोड़ना चाहती थी। जो एक बर्ड, जो माता है, जब वो बच्चों के लिए, उसके चिक्स हैं जो घोंसले में, जब उनके लिए खाना लेके आती है तो उसे उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि ना मुंह खोलो। हम विश्वासी लोग अनुग्रह और दया में के जीवन उसमें चल रहे हैं समय में। भजन संहिता 81:10 में कहा गया है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, अपना मुंह खोलो और मैं उसे भर दूंगा। ओपन योर माउथ वाइड। हम तो यही नहीं जानते क्या हमने मांगना, कितना मांगना है। तीसरा, पहले से ही तैयारी कर लो कि जो सबसे जरूरी पहले वाली बात है परमेश्वर से वो मांगे हम।
मार्कुस 10 अध्याय, मार्कुस का 10 अध्याय उसकी 46 से 51 आयत में प्रभु यीशु यरीहो से यरूशलेम जा रहे थे और वहां पर बारतमई है जो कि अंधा भिखारी है, और प्रभु यीशु को जाते हुए जब लोग चले जा रहे हैं तो उसको हल्ला सुनता है, वो पूछता कौन है, प्रभु यीशु के बारे में जाने के बारे में वो समझता आ रहे हैं, ऊंचा ऊंचा चलाने लगता है, दाऊद के पुत्र मेरे पर दया कर। लोग रोकते हैं लेकिन वो चलाता है। प्रभु यीशु उसे बुला लेते हैं, जब वो बुलाते हैं जो उसका अपना वस्त्र है, जो गारमेंट जो उसकी वो जो ऊपर ओढ़ने वाला था उसे फेंक देता है। विश्वास में वो समझता है कि मेरा जीवन बदलने वाला है। अब प्रभु यीशु उसके कहते हैं तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू। उसका जो उत्तर था बिल्कुल प्रिसाइज, बिल्कुल क्लियर था। वो कहता है रब्बी ये कि मैं देखने लगूं। साफ क्वेश्चन, साफ उत्तर। और प्रभु यीशु ने उसे आशीष दे दी और वो आंखें पा गया और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में प्रभु यीशु के पीछे ही हो लिया। चौथा है हम सोचें और भविष्य के बारे में प्लान करें, इस आशा के साथ कि हमारी प्रार्थना को उत्तर तो मिलना ही मिलना है। बारतमई को पता था मुझे बुला लिया गया तो मुझे उत्तर मिलना है, वो पहले ही वस्त्र फेंक गया, प्रभु के पीछे हो लिया, पुराना जीवन छोड़कर नए जीवन में चला गया वो। पांचवा है हमारे मनों को और पूरे माइंड एंड हार्ट को परमेश्वर की तरफ जोड़ना। मत्ती 9 की 21 आयत में हम औरत को देखते हैं जिसका 12 साल से लहू बहने का रोग था। तो वो प्रभु यीशु के पास जब जाती है तो वो अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, वस्त्र को ही छू लूंगी। जो यहाँ पर ग्रीक भाषा का शब्द इस्तेमाल किया गया लेगो, उसका मतलब है लगातार बोलते रहना, वो भी समझ के साथ, इंटेलिजेंस और अंडरस्टैंडिंग के साथ बोलना। उसने पहले अपने आप को कन्विंस कर लिया, पूरी तरह तैयार होगी कि जो मैं ये करूंगी तो मुझे उत्तर मिलना ही मिलना, मैं चंगाई पा लूंगी। पूरा उत्तर पाने के लिए तैयार कर लिया उसने। जब हम किसी खास वीआईपी से मिलने जाते हैं अपनी रिक्वेस्ट हम लिख कर लेके जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं मैंने क्या बोलना है। क्या हम परमेश्वर के सामने बगैर तैयारी के जा सकते हैं, जो जिसने सब कुछ बनाया है? जब हम तैयार हो जाते हैं तो हमारे जो वचन है वो भी मीनिंग से भर जाते हैं, जल्दबाजी नहीं है। और परमेश्वर ऐसे जो तैयारी होती है उससे प्रसन्न होते हैं, और यही वो हर विश्वासी में चाहते भी हैं, ताकि हम तैयारी के साथ जाएं पूरी तरह से, फिर जो हम बोलते हैं वो भी सही हो, फालतू की बकबक ना हो। जब हम इस प्रकार तैयारी करते हैं, सोचते हैं क्या मांगना है, तो फिर उत्तर भी मिलता है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने कैसा अद्भुत फायदा कर दिया। जब हम आपकी तरफ मुड़ते हैं, आपकी आज्ञाकारिता में चलते हैं, वचन की आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो आप प्रभु यीशु हमारे साथ वास करने के लिए आ जाते हैं। प्रभु यीशु ने वायदा कर दिया, मैं द्वार खटखटाता हूं, जो खोलेगा मैं उसके साथ आकर भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। पिता, आप हमसे हर तरह की आशीष हमें देना चाहते हैं, हर तरह से हमें अच्छे आशीषों में चलाना चाहते हैं, हर कमी घटी से हमें दूर रखना चाहते हैं। आदम को बनाने से पहले आपने अदन बाग में सब कुछ पहले बना दिया ताकि उसकी हर जरूरत को वहां पूरा किया जाए, और हमारे लिए भी आपने सब कुछ बना रखा है। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारे अंदर हैं, हमारे साथ हैं। हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करें, आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। हमें सिखाइए वो वचन, वो बोल, ताकि हम अपनी जो जरूरतें पहले तो उन्हें हम पहचान सकें, क्योंकि आप हमारे अंदर हैं। फिर वही मांगे जो हमारे लिए सबसे जरूरी है पहले, और फिर हम जब किसी तकलीफ में होते हैं उसे सहने का बल भी पाएं, और मांगे पिता परमेश्वर से कि हमें सिखाइए आप क्या हमें सिखाना चाहते थे। हम बदल कर परमेश्वर के बच्चे होने की तरह बदलते जाएं, दिन प्रतिदिन बदलते जाएं उस अक्षर रूप में जिसमें आप हमें देखना चाहते हैं। जितने हम जुड़े हुए हैं, हमारे मनों में जो प्रभु है वो सब आप जानते हैं। होने दीजिए इन सब बातों का उत्तर हमें मिले और आपको महिमा मिले। पिता परमेश्वर, सारी महिमा सारा आदर आपको देते हुए सब कुछ हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। किसी ने हर दिन प्रार्थना के द्वारा कुछ मांगा, लेकिन जब देर तक कोई उत्तर नहीं मिला तो उसने चोरी की और फिर माफी के लिए प्रार्थना करने लगा। हम ये ना सोचते रहें कि हम किसी एक
खास प्रेयर का जब उत्तर मिलेगा तभी हम आगे कुछ करेंगे। जो है पहले उसे इस्तेमाल करें और साथ ही आगे के लिए भी कुछ मांगते रहें। परमेश्वर तो सब कुछ हमें देना चाहते हैं, लेकिन क्या हम मांगने के लिए और सही तरीके से मांगने के लिए तैयार हैं? Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.